हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज which one is responsible for the synthesis of new enzyme. तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि गिवन ऑप्शन में से जो है कौन सा वो ऑप्शन है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है न्यू एंजाइम्स को बनाने के लिए. ऑप्शंस देखेंगे जिसमें दिया गया है पेप्टाइड हार्मोन, देन स्टीरॉयड हार्मोन, देन प्राइमरी मैसेंजर एंड एट लास्ट सेकेंडरी मैसेंजर. तो चलिए स्टार्ट करेंगे विद की कंसेप्ट. की कंसेप्ट जो है वो हमारा यहाँ पे बनता है एंजाइम्स का. एंजाइम्स की अगर हम बात करें तो एंजाइम्स जो हैं ये हमारे प्रोटीन्स होते हैं जो कि स्पीड अप कर देते हैं मेटाबॉलिज्म को. दे स्पीडन अप मेटाबॉलिज्म और केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं हमारी बॉडी में उन्हें भी ये स्पीडन अप कर देते हैं. बेसिकली हमारा कंसर्न यहाँ पे है विद हार्मोन्स और मैसेंजर्स. हार्मोन्स की अगर हम बात करें तो हार्मोन्स जो हैं ये हमारे रिलीज होते हैं फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड. और जैसे कि हम जानते हैं कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड हैं ये हमारे डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, इसीलिए ये अपनी सिक्रीशंस जो है डायरेक्टली भेज देते हैं इनटू द ब्लड और ब्लड से जो है ये पहुंचते हैं अप टू द टारगेट ऑर्गन्स. अब कुछ जो हमारे हार्मोन्स हैं वो पेप्टाइड होते हैं और कुछ हार्मोन्स जो हैं वो यहाँ पे स्टेरॉइड भी होते हैं. पेप्टाइड हार्मोन्स की बात कर लेते हैं ताकि आप जो है इजीली डिफरेंशिएट कर पाएं. पेप्टाइड हार्मोन्स जो हैं ये हमारे प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं. और एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें या फंक्शन इसका देखें तो ये जो पेप्टाइड हार्मोन्स हैं ये हमारे कंट्रोल करते हैं मेटाबॉलिज्म को. और इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो इसमें आते हैं कॉर्टिकोट्रोफिन्स और जो हमारे ग्रोथ हार्मोन हैं वो इसके एग्जाम्पल हैं. इसी मैनर में अगर हम बात करें अबाउट द स्टीरॉयड हार्मोन्स तो इसमें हमारे आते हैं एस्ट्राडियोल, देन हमारे पास आते हैं प्रोजेस्टेरॉन. तो ये दोनों जो हार्मोन्स हैं, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, देयर आर अनदर स्टीरॉयड हार्मोन्स ऑल्सो. तो ये जो हार्मोन्स हैं ये हमारे इन्वॉल्व होते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. प्रोजेस्टेरॉन की अगर हम बात करें तो प्रोजेस्टेरॉन जो है ये मेजर रोल प्ले करता है इन मेंटेनिंग द प्रेगनेंसी. जो वमेन प्रेग्नेंट होती हैं उनमें प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा जो है बढ़ जाती है. चलिए मैसेंजर की बात भी कर लेते हैं. मैसेंजर्स में जो है हमारे पास यहाँ पे होते हैं फर्स्ट मैसेंजर एंड देन सेकंड मैसेंजर. फर्स्ट मैसेंजर्स जो हैं वो हमारे होते हैं प्राइमरी मैसेंजर्स. ये जो हैं एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस होते हैं जो कि इनिशिएट करते हैं इंट्रासेलुलर एक्टिविटीज को. इंट्रासेलुलर एक्टिविटीज हमारी एक्टिविटीज होती हैं जो कि सेल के अंदर होती हैं, तो वो जो है फर्स्ट मैसेंजर से ही इनिशिएट यहाँ पे होती हैं. अब सेकेंडरी मैसेंजर्स की अगर हम बात करें या सेकेंड मैसेंजर्स की हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये जो हैं हमारे इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं. मींस ये सेल के अंदर ही होते हैं और सेल के अंदर के जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें हम सेकेंडरी मैसेंजर्स या सेकेंड मैसेंजर्स कहते हैं. अब ये जो सेकेंडरी मैसेंजर्स हैं ये सिग्नल भेजेंगे फ्रॉम द रिसेप्टर ताकि सेल के अंदर जो है वो अपने टारगेट तक पहुंच सकें और जीन रेगुलेशन यहाँ पे हो सके. सो दिस इज हियर अबाउट द हार्मोन्स और द मैसेंजर्स. नाउ बैक टू द ऑप्शंस जहाँ पे दिया गया है पेप्टाइड हार्मोन्स. तो ये ऑप्शन जो है वो हमारा क्लियरली गलत हो जाता है बिकॉज एंजाइम का कंसर्न है, यहाँ पे मेटाबॉलिज्म हो जाएगा तो एंजाइम्स की जरूरत नहीं पड़ेगी. सेकंड दिया गया है स्टेरॉयड हार्मोन्स, ऑप्शन गलत हो जाता है. थर्ड हमारे पास यहाँ पे आते हैं प्राइमरी मैसेंजर्स. यस, हियर इज द आंसर. प्राइमरी मैसेंजर्स हमने डिस्कस किया कि ये जो है इनिशिएट करते हैं इंट्रासेलुलर एक्टिविटीज को. अब ये जो इंट्रासेलुलर एक्टिविटीज हैं, सेल के अंदर जो एक्टिविटीज हैं वो यहाँ पे इनिशिएट होंगी जब
हमारी न्यू एंजाइम्स की सिंथेसिस होगी, बिकॉज मेटाबॉलिज्म को स्पीडन अप करना है। लास्ट दिया गया है सेकेंडरी मैसेंजर, अगेन द ऑप्शन इज रॉन्ग। सो करेक्ट आंसर ओवर हियर इज ऑप्शन सी, जो कि प्राइमरी मैसेंजर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।